जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम लोग एसएससी जीडी का सिलेबस इस समय पढ़ रहे हैं, जिसमें से इस सीरीज में आप लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज की। ये तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास। तो इसके पहले 2 वीडियो YouTube पे डाले जा चुके हैं, आप जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आराम से। और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे की कड़ियों को देखेंगे। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम उठाए हैं इसमें देखिए, बोला है कि किसी व्यक्ति की आय में पहले 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आय पहले 10% इसका बढ़ा है, आय इसका पहले 10% बढ़ा है, फिर क्या हुआ है, पुनः उसमें 20% की वृद्धि होती है। तो पहली बार भी बढ़ा था 10 और दूसरी बार 20% बढ़ रहा है। आप इस तरह के क्वेश्चनों में कुछ भी नंबर मान के काम कर सकते हैं, 100 मान के कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि समय हमारे पास कम है, 3 ही महीने पूरे हैं, टोटल 90 दिन ही बचे हैं मुश्किल से। तो 90 दिनों में अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम चीजें आप कर लें, पूरा सिलेबस कवर कर लें, तो हमें शॉर्टकट पे ज्यादा ध्यान देना होगा। कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे शॉर्टकट पे। तो 10% वृद्धि, 20% की वृद्धि, दोनों वृद्धि हो, दोनों कमी हो, या एक वृद्धि और एक कमी होती है, ऐसी दशा में आपको ये वाला फार्मूला यूज कर लेना चाहिए। देखिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। कुछ बच्चों का मैथ बहुत वीक होता है, तो उनको ये फार्मूले यूज करने बड़े आसान लगते हैं। और पिछली क्लास में हम ये फार्मूला डिस्कस किए थे, एक्स बाई 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100। इस पे काम किए थे कि जब एक में वृद्धि दिया हो और कमी पूछे, और कमी देके वृद्धि पूछे, तो ऐसी दशा में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब 2 बार वृद्धि, 2 बार कमी, या 1 बार वृद्धि 1 बार कमी दे रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आज की क्लास में हमारे जो क्लास तीसरी है उसमें ये फार्मूला हमारा चलना है। तो इस पे हम काम कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो देखिए, अगर हम इसी का इस्तेमाल करें, 10 प्लस 10 हुआ है, दूसरे तरीके भी बताएंगे, फिलहाल हम ऐसे सीखेंगे इसको। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20, और दोनों जगह प्लस है तो प्लस प्लस गुणा प्लस होता है। 10 गुणे 20 बटे हम करेंगे 100। ये देखिए कट जाएगा 2 जीरो, और 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, और 2 यहाँ हो जाएगा 32। तो 32% की हो जाएगी वृद्धि। एक तरीका ये हो गया, जो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको किताबों में भी हर जगह मिल जाता है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 32%। लेकिन अगर हम इसके दूसरे तरीके की बात करते हैं, देखिए अगले हम तरीके देखेंगे इसके। चल जा भाई, चलिए यह देख लेते हैं। अगर इसने बोला है कि 10% की वृद्धि हुई है, 1 मिनट सर, हट नहीं रहा है। देखिए फिर से, एक तो तरीका ये हो गया हमारा, जो हमने सीखा है कि इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, जब इसने बोला है कि 10% की वृद्धि हुई है, और फिर बोला है इसने कि क्या बोला है, 20% की वृद्धि हुई है, तो इसका फ्रैक्शन यूज करेंगे। पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो अधिक के केस में हम प्लस करेंगे, इसका ध्यान रखना है। हम यहाँ कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे 10 का वैल्यू हो जाएगा 11 के रूप में, और ये हो जाएगा 5 पे 6। काटना हो तो काट लीजिए, तो सीधे मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखो कट जाएगा 2 से 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो 3 गुणे 11 हो जाएगा 33, और नीचे हो जाएगा 5 5 25। आप देख रहे हैं 25 का जो वैल्यू था वो 33 हो गया। अब 33 हो गया तो बढ़ा कितना, 8। कितने पे, इस नंबर पे 25 से। तो 25 जिससे बढ़ता है उसी को नीचे रखना है, 25 को नीचे रखेंगे। अब प्रतिशत में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 25 चौका 100, 4 गुणे 8 हो जाएगा ये 32%। तो हम एक तरीका ये भी होता है कि क्वेश्चन को हम ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात मेरा सुझाव मानिएगा, अपने अनुभव के आधार पे कहते हैं, जब टेढ़ा डाटा होता है, जैसे 12.5 बोल दिया हो, 16 से 2.3 बोल दिया, 14 से 2.7 बोल दिया हो, या 11 से 1.9, इस तरह के डाटा होते हैं, तो आप फ्रैक्शन यूज करें, जल्दी आंसर आएगा। लेकिन जब डाटा पूर्णांक में हो तो बेहतर होगा कि आप ऐसे ही करिए। आप चाहे नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, इस फार्मूले का यूज करेंगे, जल्दी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की। अब देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल गया। अभी हम लोग का आय बोला था, परसेंटेज लग रहा था आपको। अब कुछ भाइयों को लगेगा कि त्रिभुज बोल दिया कि मेंसुरेशन में घुसेड़ दिया क्वेश्चन। तो मेंसुरेशन बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेंसुरेशन के तरीके से हम लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाएंगे कैसे,
परसेंटेज कॉन्सेप्ट से। तो लंबाई में क्या बोला है 10% की वृद्धि और चौड़ाई में क्या बोला है 20% की कमी। फिर से लगा देते हैं, एक में वृद्धि बोले 10% की, एक में कमी बोले हैं। तो एक वृद्धि एक कमी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया बनता है। तो इसलिए हम लोग इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस गुणा क्या होता है माइनस, क्योंकि यहाँ दोनों होते हैं। हम फिर से फार्मूला लिख देते हैं प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ये हमारा फार्मूला है। अब अगर इस फार्मूले में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों आ गए हैं, x भी आ गया है y भी आ गया है। तो दोनों आए हैं, दोनों के सिंबल में मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि इनटू है जो सिंबल आएगा वही रखेंगे। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस होता है। तो 10 गुणे 20/100 इस तरह से काटिए। देखिए प्लस 10 दिख रहा है, माइनस 20 माइनस 2, माइनस 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 22 और प्लस 10 करेंगे माइनस 12। तो माइनस किसको दर्शाता है, कहेंगे 12% की क्या हुई है कमी। इन्होंने क्या पूछा था वृद्धि या कमी, तो क्वेश्चन में क्या है हमारा आंसर 12% की कमी। तो आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को करना है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यही जो फार्मूले चलते हैं अलग अलग लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। अगला देखिए क्या आता है, ये देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये भी मेंसुरेशन में चला गया है, लेकिन हम लगाएंगे परसेंटेज के तरीके से ही। फिर से बोला है आयत, इसके पहले त्रिभुज था आयत हो गया। लंबाई में क्या बोला है वृद्धि 15% की, चौड़ाई में क्या बोला है 12% की, दोनों केस में वृद्धि ही हो रहा है। तो फिर से प्लस 15 प्लस 12 प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, तो 15 गुणे 12/100 कर लीजिए इस तरह से। 15 12 कितना हो जाएगा 27, प्लस करेंगे 15 गुणे 12 होता है 180। 180 में आप जब 100 से भाग कराइएगा, बहुत सारे लोगों को क्या दिक्कत होती है भाग करने में ही समस्या होने लगती है। तो पहले 0 0 काटेंगे, 2 5 10 और 2 9 18 करेंगे, नहीं करना है। डिसमल में आंसर अगर दे रखा ऑप्शन में तो डिसमल सीधे सीधे लगाओ। जब हम इसको भाग कराएंगे 100 से, दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो हम बाएं, तो दशमलव हमारा यहाँ आ गया। तो 27 में एक देखो, यहाँ 27 पूरा है, यहाँ एक पूरा, तो 27 एक हो जाएगा 28 और दशमलव के बाद इधर कुछ नहीं, वहां है 80, तो 80 लिख दीजिए। तो 28.8% किस में आएगा प्लस 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 हर जगह था, तो ये प्लस में आएगा। तो हम क्या बोलेंगे वृद्धि। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, 28.80% की वृद्धि होगी, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार से जो चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। फिर से बोल रखा है संख्या में पहले क्या किया जाता है 25% की वृद्धि पुनः 20% की कमी। सेम क्वेश्चन है, पहले वृद्धि की है फिर उसी जो आया था उसी में कमी कर दिया गया। मतलब जब कंटिन्यू प्रोसेस आपका हो रहा हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चन आपके दिए गए हैं जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, बचना होगा आपको। फिलहाल इसमें तो करना है। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, परिवर्तन मतलब आपको खुद बताना होगा, डिसाइड करके कि वृद्धि होगा तो कितना, कमी होगा तो कितना। तो कैसे करेंगे, 25% की वृद्धि हुआ है पहले में, हम इस तरह से कर लेते हैं, परसेंटेज बार बार क्यों लिखे, देखें 25% की वृद्धि हुआ है और फिर 20% की कमी हुआ है। तो एक वृद्धि एक कमी का मतलब प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस। 25 गुणे 20/100 ऐसे 20 से काटेंगे। अच्छा 20 गुणे 25 500 हो जाएगा, सीधे सीधे कट रहा है, फिर भी आप क्या काट सकते हो 20 25 100, 5 से काटेंगे 5 बार में। तो यहाँ प्लस 25 हो रहा है और माइनस 20 माइनस 5 माइनस 20 माइनस 5, तो आप देखेंगे ये पूरा जो है कट के 0 हो जाएगा। प्लस 25 माइनस 25 ये हो जाएगा 0। 0 मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो, जितना एरिया पहले था उतना ही एरिया, सॉरी एरिया नहीं है संख्या है, जो संख्या पहले थी वही संख्या अभी भी प्राप्त होने वाली है। तो 0%, तो क्या बनेगी कोई परिवर्तन नहीं होगा इस क्वेश्चन में, इस तरह से। अब इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। देखें 5 नंबर सवाल में बोला है किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, मतलब कर दी जाती है इसकी खपत में। आप क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव हो गया तो तरीके भी हम बदलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि मूल्य और खपत का गुणा कराने में क्या आता है खर्चा आता है कि कितने रुपए का खर्चा हुआ। तो इनटू का केस है तो फिर भी हम ऐसे लगा देंगे। तो 30% की वृद्धि हुई है किसमें किसमें, देखिए यहाँ पे बताया मूल्य और यहाँ आया खपत। तो आप मानिए कि 2 किलोग्राम आप चावल लिए और चावल का दाम है 30 रुपया प्रति किलोग्राम, तो खर्चा यानी कि मूल्य कितना दिया गया, जो टोटल प्राइस दिया गया वो कितना है। तो आप कैसे कहोगे, गुणा कराओगे कि मात्रा गुणे मूल्य बराबर कुल खर्चा रुपए में जो आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो किलोग्राम कटेगा
तो 30 गुणे 2 करेंगे 60 आ जाएगा। तो 60 रुपए हमारा खर्चा आया। तो ये खर्चा कैसे आ रहा है, ये खपत पे और मात्रा पे और मूल्य पे निर्भर करता है। मतलब ये जो टोटल खर्चा है प्राइस में, जो मासिक व्यय है पैसे में रुपए में, वो निकालने के लिए हम इनका इंटू करेंगे। इंटू करने का मतलब ये हुआ कि आपको इसी फार्मूले जो भी पढ़ते हुए आए थे उसका इस्तेमाल करके आप इसको लगा सकते हैं। तो हम लोग सीधे सीधे ऐसे ही लगाएंगे जैसे अभी तक पढ़ा गया है। 30 बढ़ा एक जगह, देखिए एक जगह 30 की वृद्धि हुई है, इसकी खपत में 20 की कमी हुई है। प्लस 30 माइनस 20, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, क्योंकि दोनों आएंगी। 30 गुणे 20 बटे 100। ऐसे तरीके और होते हैं लेकिन इससे आसान नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। जब ऐसे लैंग्वेज होता है पूर्णांक में तो ऐसे ही लगाइए, बाकी तरीके तो हम बताने के हैं ही। तो प्लस 30 माइनस 20, ये 30 है, और माइनस 2 गुणे 3 करेंगे 6। तो 30 प्लस में है, माइनस 20 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 26। 30 में से 26 निकालेंगे 4%, प्लस में आ रहा है तो क्या बोलेंगे हम 4% की हो जाएगी वृद्धि। इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, पहला 4%। अभी जब क्वेश्चन में बदलाव करेंगे तब हम सिखाएंगे कि कैसे और तरीके से हम कर सकते हैं। हालांकि इस तरह के सवाल को हम ऐसे ही लगाएंगे। अब क्या बोला अगले में, किसी वस्तु के मूल्य में, देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 16.6 है, इसको क्या लिखते हैं, याद होगा तो 16 होल 2/3% इसको लिखते हैं। और यहाँ आया 14.28, इसको क्या लिखते हैं 14 सही 2/7%। इन चीजों को अगर याद रखेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। तो जो ये वैल्यू दे रखा है इसका, पहले में क्या हुआ है वृद्धि, दूसरे में क्या हुआ वृद्धि, दोनों में वृद्धि हुआ है। चल लिखते हैं 16 सही 2/3% की वृद्धि एक में हुआ है, और एक में हुआ है 14 सही 2/7% की वृद्धि, वो दशमलव में दे रखे हैं। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करिए आप, जल्दी से आंसर आपका आ जाएगा। तो रेशियो में कैसे करेंगे, इसका रेशियो वैल्यू होता है 1/6, अधिक बोला है 1/7, इसका भी अधिक बोला है, तो कैसे हो जाएगा, हम कहेंगे 6 का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 का 8 हो जाएगा। इंटू लगाएंगे, क्यों अब फार्मूला नहीं लगाया गया, क्योंकि डाटा टेढ़ा है। डाटा टेढ़ा होने के केस में अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो समय आपका लंबा चला जाएगा, और परीक्षा में समय का बहुत अभाव होता है। तो इसकी वजह से हम क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से तय करेंगे कि कौन सा मेथड अप्लाई करें। सामने एक ऐसा सत्र है उसके हिसाब से अस्त्र निकालते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको डाटा के हिसाब से अपने अप्रोच को अप्लाई करना है। तो देखिए कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, हमारा हो जाएगा 3 से 4। आप बताओ, पहले 3 था अब 4 हो गया, तो बढ़ा कितना 1, कितने पे 3 पे, तो वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि हो जाएगी 1/3 की, और 1/3 मतलब क्या होता है 100%। 100 से गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 33.33% की वृद्धि। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमने अपने मेथड को बदला, क्योंकि मेथड बदलना मजबूरी हमारी इसलिए है क्योंकि डाटा इन्होंने टेढ़ा कर दिया। अब फार्मूले से करेंगे तो गुणा करेंगे, हालत बिगड़ जाएगी आपकी, 2 अंक का गुणा होता ही नहीं, 4 अंक का कहां से करेंगे। तो इसलिए अपने अप्रोच को बदलना पड़ेगा, डाटा के हिसाब से, समस्याओं के हिसाब से समाधान ढूंढते हैं हम। आप अगला कैसे कह रहा है, कह रहा है किसी चाय के मूल्य में 15% की वृद्धि। देखिए मूल्य में 15% की वृद्धि, अब खपत में भी क्या हुआ 15% की वृद्धि, तो खर्च में फिर से खर्च पूछा है, यानी खर्च पूछा है, इसका मतलब यह मूल्य और खपत मिला के खर्चा बनेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो 15 प्लस 15 गुणे 15/100 ऐसे। अब 5 से मत काटना कि 3 5 15 20 25 100 नहीं, दशमलव आने काम करेंगे क्योंकि दशमलव ऑप्शन में दे रखे हैं इसलिए। तो 15 मिला के हो जाएंगे 30, और 15 गुणे 15 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। 100 से भाग करने का मतलब है कि दशमलव हम इसको काटेंगे जब दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 30 में हम 2.25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32.25। ये हमारा प्रतिशत में आंसर बन जाएगा, 32.25% आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अगर आप एक क्रम से देखेंगे तो पाएंगे सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला कैसे बोलना है, समत्रिबाहु। समत्रिबाहु मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समत्रिबाहु, 3 भुजाएं समान, त्रि माने 3, बाहु माने भुजा, सम माने बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होने वाले त्रिभुज को समत्रिबाहु, समभुज, समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं।
चलिए देखिए, माध्यिका माने मीडियन, कह रहा है जो इसकी मीडियन है माध्यिका उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। अब क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव हो गया है, तो इस क्वेश्चन को भी समझेंगे हम उसी तरह से। क्यों समझेंगे, इसका रीजन देखिए, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं तो √3/4 इनटू भुजा स्क्वायर। अगर प्रतिशत में परिवर्तन आप करते हैं तो भुजा में, लंबाई में, माध्यिका में, कोण द्विभाजक में, शीर्षलंब में, किसी में करते हैं तो उसका मतलब है कि आपने परिवर्तन किया सिर्फ ए में, और हर केस में ये कांस्टेंट रहने वाला है, तो सभी में आएगा, चाहे छोटा त्रिभुज बनाओ चाहे बड़ा बनाओ। तो इस दशा में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम पावर 2 लगाएंगे या इसी फार्मूले को हम रिपीट कर देंगे। जैसे माध्यिका क्या होता है, लंबाई होता है, लेंथ। ये क्वेश्चन यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसके बाद आना चाहिए था, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। तो 10% की वृद्धि कर दिया है, तो जब भी लंबाई में वृद्धि या कमी बोलते हैं, एक ही बार बोले हो और एरिया बोल रखे हो और वो चीजें बराबर होती हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, गोला और अर्धगोला हो गया या घन हो गया, इन आकृतियों में आप लगा सकते हैं। तो +10 उसी डाटा को हम 2 बार प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए पावर 2 लगा है एरिया में, इसे 2 बार अप्लाई कर देंगे। +10 गुणे 10/100। अभी आप इस रेशियो से करेंगे तब भी आंसर बन जाएगा आपका। ये चीजें कट जाएंगी, 10 10 20 और 1 21, 10 10 20 और 1 21 हो जाएगा। इस तरह से आंसर आपका 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। इस क्वेश्चन को हम फिर से समझेंगे भाई। देखें 21% की क्या होगा, कमी, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, डाटा में कमी की है, या देखिए बोला है कमी, तो हमें कमी करना होगा जैसा बोले हैं उसके हिसाब से। यहाँ लिखेंगे हम कमी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। फिर से देखेंगे, हमारा चूंकि फार्मूले में पावर 2 लगा है, फार्मूला आपको याद हो चाहे ना हो, मेंसुरेशन में जहां जहां सवाल परसेंटेज पे आधारित रहेंगे आप लगा सकते हैं। 10% की क्या किया गया, कमी, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई पहले 10 अगर भुजा था या ऊंचाई थी माध्यिका की, तो अब 10 की जगह पे 9 हो जाएगी, क्योंकि कमी हुआ है। अब पावर 2 इसलिए लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में पावर 2 होता है। रेशियो बनाते समय कुछ ऐसे हो जाएगा, 81 100 से, तो कमी कितना हुआ 81, 100 से अगर 81 हो गया तो घटा कितना 19, और 19 किससे हुआ है 100 से, इसलिए जब 100 से हम कमी निकालिएगा और प्रतिशत बनाइएगा तो ये 100 कट जाएगा, तो 19% की कमी हमारी आ जाएगी। इस तरह से हम यहाँ क्या किए हैं, हमारा राइट आंसर ये होगा। एक्चुअल में देखिए हम पहले वृद्धि पढ़ लिए थे, इस वजह से गलत हो गया था, और ये हमारा कमी में आंसर ये बन जाएगा। यहाँ कमी दिया था, अगर वृद्धि होता तो ये आता। तो हम थोड़ा सा 2 तरह से सवाल को पढ़ लिए हैं। ये राइट आंसर इसका ये है। अगर यहाँ से करेंगे तो हम माइनस यूज करेंगे हर जगह, इतना सा थोड़ा ध्यान देना था हमें, ध्यान दीजिए। देखिए ये जो बोल दिया है, देखिए फिर से एक बार कमी दिया है, हम वृद्धि वृद्धि करके लगा दिए, तो वृद्धि के केस में 21 हो जाएगा, आगे हमें मिलेगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बीच में आ गया था, हम पढ़ा रहे थे दूसरे को, तो बीच में अचानक ही आ गया, तो इस तरह से लगाइएगा, 19% की कमी आ जाएगी। तो माइनस लगाइए, माइनस लगाइए, यहाँ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा प्लस, तो -10 प्लस ये आएगा 19% कमी, इस तरह से। तो यहाँ से करें, इसके लिए सॉरी भाई, ये गलती हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हम कमी नहीं देखे थे, और फिर पूछा है क्षेत्रफल में कमी, देखिए हर जगह कमी कमी बोला, कमी केस में माइनस डाटा यूज करेंगे और वृद्धि के केस में प्लस। तो हम वृद्धि के केस में लगा देते, तो कमी ऐसे लगाएंगे या फिर ऐसे लगाएंगे, दोनों में से कैसे भी लगा दे आप। हालांकि अभी कर रहा हूँ दूसरा था, ये बीच में आ गया है। कैसा कह रहा है, किसी चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, और इसकी मासिक खर्च, अब देखिए मासिक खर्च आ गया, मतलब ये हुआ मासिक खर्च कैसे आता है, जब हम खपत का गुणा कराते हैं मूल्य में तब आता है खर्चा, यानी कि क्वेश्चन पलट गया। अब आप अगर लगाओगे ऐसे 25 प्लस 10 और प्लस प्लस के गुणा प्लस 25 गुणे 10/100, अगर आप ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 25 10 हो जाएगा 35, और 2 में 10 से भाग करेंगे 2.5, हो जाएगा 37.5। देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है कहीं नहीं, तो संयोग से ऑप्शन दिया नहीं है, दिया होता तो बहुत सारे बच्चे इसी में आ जाते या छोड़ देते इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन गलत है, आंसर नहीं आ रहा है, जबकि ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है। देखिए ये मिट नहीं रहा है, फिर से इसको मिटाते हैं। देखिए चल सीखें इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले जो प्राइस था वो 100 था,
और सरकार क्या कर रही है, सरकार ने कहा कि प्राइस इसका 25% हम बढ़ाएंगे। तो अगर 25% इसका दाम बढ़ाएंगे, आप 25% दाम बढ़ाएंगे, 25%, तो दाम कितना हो जाएगा 125। एक आदमी है, अच्छा आप बताओ अगर दाम 25% बढ़ गया, पहले जितना सामान ही हमको यदि लेना हो तो हमको 25% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। जितना पहले खाते थे उतना आज भी खाना हो तो 25% पेमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन आदमी होशियारी कर रहा है, इसने मासिक खर्च में केवल 10% की वृद्धि किया, जबकि बढ़ा कितना दाम था 25, तो 25% एक्स्ट्रा देना चाहिए। अगर ये 10% ही एक्स्ट्रा दिया, इसका मतलब सामान कम लाएगा, तो कम वाले में हमारा आंसर बनेगा, ये वृद्धि वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये नहीं बन पाएंगे, ये नहीं बन पाएंगे, कमी वाले में आंसर बनेगा। तो मासिक खर्चा कितना, पहले मासिक खर्चा 100 रुपया था, अब यह व्यक्ति अपने मासिक खर्चे में 10% की वृद्धि कर दिया, तो 10% की वृद्धि का तात्पर्य हो जाएगा कि 110 रुपया खर्चा करना चाह रहा है। लेकिन अब सामान हो कितने के गया है, सामान हो गया 125 का, तो 100 वाला सामान 150 का हो गया, लेकिन हम 100 की जगह पे 10 रुपया एक्स्ट्रा लेके गए हैं। तो 125 वाले सामान से अगर आप 110 वाला सामान खरीदेंगे, मतलब ये हुआ कि 125 रुपए का जो सामान है उसमें केवल 110 रुपया दीजिएगा तो सामान कम मिलेगा आपको। कितना कम मिलेगा, 15 रुपए का सामान कम मिलेगा। तो 15 रुपए किससे कमी हुई है, 125 से, तो हम 100 से गुणा करा देंगे, हमारा प्रतिशत कमी बन जाएगा आंसर। काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 3 चौके 12, तो 12% क्या हो जाएगा, कमी। सामान में 12% की कमी हो जाएगी, 12% सामान कम मिलेगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके पहले एक क्वेश्चन हम और दिए थे 8 नंबर पे, एक्चुअल में वो हो गया, इसमें से रिमूव हो गया है, हम ध्यान नहीं दिए, तो उसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो एक क्रम से क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाए थे, इसके पहले का अच्छा सवाल था, सेम ऐसे ही, तो शायद वो नहीं है। अगला देखिए, एक संख्या में पहले क्या बोला है, एक संख्या में पहले 8.33% की वृद्धि की जाती है, पुनः इसमें 6.25% की कमी की जाती है, पुनः इसी में पहले वृद्धि हुआ, जो आया था उसी में कमी कर दिया गया, तो एक दूसरे पे डिपेंड है। तो 8.33% क्या किया गया, वृद्धि, और 6.25% की क्या किया गया, कमी। संख्या में परिवर्तन क्या होगा ये आपको बताना है, परिवर्तन वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, तो हम लोग इसको देखते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, इसका मतलब है कि 8 सही 1/3%, और इसका मतलब क्या है 6 सही 1/, इसका मतलब है 6 सही 1/4%। तो आपको ये याद ही होगा कि 8 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12, पिछली क्लास में पढ़ाया जा चुका है, देखिएगा आप लोग। इस तरह से वृद्धि है तो प्लस करेंगे, इसका मतलब होता है 1/16, तो ये कमी हुआ माइनस करेंगे। अब हम फाइनल पड़ाव पर पहुंचते हैं कि 12 का समान हो गया 13 में, यानी कि जो संख्या 12 थी उसको 13 कर दिया गया, पुनः उस संख्या को 16 से घटा के 15 कर दिया रेशियो में। इस तरह से हम देखेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, और 13 गुणे 5 करेंगे हो जाएगा 65, और 16 गुणे 4 करेंगे हो जाएगा 64। तो कमी हुआ है, सॉरी वृद्धि हुआ है 1 की, तो हमारा वृद्धि प्रतिशत में कैसे बनेगा, हम कैसे बोलेंगे 1 की वृद्धि हुई है 64 से, अब 100 से गुणा करा देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। अब ऑप्शन देखिए, ये किसमें है, ये है वृद्धि में। अब हमें आंसर पे देखना पड़ेगा कि बहुत नजदीक ऑप्शन है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, कमी यहाँ है, कमी यहाँ है, दोनों में से कोई एक होगा। काट के चेक करते हैं, 4 से काटेंगे 16 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। अब हम अगर 16 से काटते तो 16 के 16 9 90, 16 25 85 5 50 85 5 90। फिर से देख लीजिए, 4 चौका 16 चौके 64, 25 चौका 100, 16 के 16 9 25 9 आया, और 16 5 80 होता है, 10 बचा था, 10 मतलब हो जाएगा 100, 16 छक्का 96, लगभग ये आ रहा है हमारा 1.56%, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके है, लगभग मान ये है। इस तरह से इसके बाद के क्वेश्चन को देखेंगे हम। देखिए अगले क्वेश्चन में कैसे बोला, देखिए जो क्वेश्चन हम अभी पहले डिस्कस किए थे समबाहु त्रिभुज वाला, समत्रिभुज लिख दिया था, वो ऐसे ही सवाल आ गया, तो इसके लिए हम थोड़ा सा रूल लिख देते हैं। जैसे जब आकृति आपकी क्या हो, आकृति वृत्त हो, समबाहु त्रिभुज हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, वर्ग हो, इन आकृतियों की बात करें, ये 2D आकृति है, ये जो आकृतियां दिख रही है आपको ये 2D है, इसमें एरिया पूछेगा, या 3D आकृतियां हो, घन हो यानी क्यूब,
गोला हो या अर्धगोला हो, अर्धगोला हो, ये जो आकृतियां दिख रही हैं आपकी, ये 3D आकृतियां हैं। अच्छा, इसमें एक और शामिल कर लीजिए, जैसे वृत्त था ना, वृत्त की जगह पे अर्धवृत्त अगर हो जाए तब भी काम चलेगा, अर्धवृत्त ऐसे ही। तो इन आकृतियों के लिए जब क्षेत्रफल पूछेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात करेंगे। परिवर्तन वो कैसे हो, वो वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, दोनों दिशाओं में। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2x प्लस माइनस x²/100। इसका मतलब प्लस माइनस का क्या है, अगर वृद्धि बोलेंगे तो प्लस यूज करिएगा, कमी बोलेंगे तो माइनस यूज करिएगा, जल्दी आंसर हमारा आ जाएगा। या हम क्या करेंगे, पावर 2 लगाएंगे, या हम उसको रेशियो में करके पावर 2 लगा देंगे। तो क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या में 10% की क्या किया गया, वृद्धि। देखिए 2 × 10, वृद्धि के केस में हम प्लस यूज करेंगे, इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, 10% की वृद्धि। तो 2 × 10 की है, और अगले केस में करेंगे 10²/100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 × 20 और 10² ऊपर 100 और नीचे भी 100 हो जाएगा, ये नंबर कट जाएगा प्रतिशत में। तो 20 + 1 हो जाएगा 21% की, क्या पूछा था भाई, वृद्धि बोला था ना, तो ये वृद्धि के केस में प्लस यूज किए हैं, तो ये हो जाएगा वृद्धि। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, आ गया। तो ये आकृति जो नाम लिखे गए हैं इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री क्या कहेंगे आप, मेंसुरेशन कह लीजिए, मेंसुरेशन का पार्ट है। समबाहु वृत्त हो जाए, समबाहु त्रिभुज हो जाए, बल हो जाए, अर्धवृत्त हो जाए, घन, गोला, अर्धगोला, इस तरह की जो आकृतियां होती हैं उसमें चीजें बराबर होती है। जैसे वृत्त की त्रिज्याएं बराबर, समबाहु त्रिभुज भुजा बराबर, वर्ग में भुजा बराबर, विकर्ण हालांकि बराबर होता है, ऊंचाई शेष लंब कोण द्विभाजक सब बराबर होता है। अर्धगोला में त्रिज्याएं बराबर होती है, घन में किनारे बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, गोला में त्रिज्या, अर्धगोला में त्रिज्या, तो चीजें बराबर है, इसलिए आप लगा दो। आयतन जब पूछेगा इन आकृतियों में 3D में, तो पावर 3 लगा देंगे, और क्षेत्रफल के लिए पावर 2 लगाएंगे, ऐसे करेंगे। अभी जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको कि इसको और कैसे लगा सकते हैं, देखिए क्या बोला था, 10% की वृद्धि, इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। तो वृद्धि के केस में हम क्या करेंगे, 10 का 11 हो जाएगा, और पावर 2 लगाएंगे, किस लिए, क्योंकि पावर 2 इसमें फार्मूले में आते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 से 121 का मतलब कितना बढ़ा, 21। तो वृद्धि क्या हो जाएगा, 100 पे हुआ है, आप देखो यहाँ नंबर 100 है, और 100 से 21 बढ़ने का मतलब वृद्धि कितना हो जाएगा, 21% की वृद्धि। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। बाकी 4 क्वेश्चन और उसको भी देख लीजिए। और एक बात और आपसे कहेंगे कि जब भी आप वीडियो देखते हैं, हमारा देखिए या किसी का भी देखिए, जहां से भी समझ में आता है वहां से पढ़िए, क्योंकि ज्ञान कहीं से मिलता है उसको ले लेना चाहिए, यूट्यूब हो या कोई भी माध्यम होता है। तो आप हमेशा पेपर पेन मोड में बैठिए, पेपर यानी कि कॉपी और कलम लेके बैठिए, ज़्यादा चीज़ें आप समझेंगे, और जो चीज़ पढ़ते हैं उसको लिखा करिए। लिखने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है, समय ज़्यादा जो है ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा। अब क्या बोला, वृत्त का व्यास, तो इसमें बच्चा क्या करता है, गलती, व्यास बोला हो या त्रिज्या बोल दिया हो या परिमाप बोल दिया हो, परिधि बोल दिया है, ये हर दशा में कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। फार्मूला में वही लिखना है, 2x + x² का ही इस्तेमाल करना है। ये दिमाग नहीं लगाना है कि सर जी ये तो व्यास बोला है, तो व्यास में 20, तो त्रिज्या में 10%, क्योंकि ये सेंटीमीटर नहीं है, ये प्रतिशत है। तो ये आपका व्यास होता है तो 2r होता है, त्रिज्या होता है r होता है, परिमाप होता है तो 2πr होता है। परिवर्तन किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे, ना कि 2 पे, ना कि 2π पे। कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, तो डिपेंड जो है वो r पे है। r बढ़ाने से त्रिज्या भी उतनी ही बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ाने से उतना ही त्रिज्या बढ़ेगा, व्यास बढ़ेगा, और परिमाप भी उतना ही प्रतिशत बढ़ता है। तो आप देखिए 20% बोला था ना भाई, तो हम लिखेंगे 2 × 20, और क्या बोला है सवाल में, वृद्धि। तो वृद्धि के केस में हम प्लस करेंगे, 20 का स्क्वायर यहाँ लेंगे और बटे करेंगे 100। तो 20 × 2 हो जाएगा 40%, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो और आप देख रहे हैं नीचे 100 भी है, तो ये कट जाएगा, और 40 + 4 हो जाएगा 44%। ये ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में कई बार रिपीट किए, जीडी जैसे एग्जाम में तो बहुत ही बार पूछे गए हैं। आपको इसको याद कर लेना चाहिए कि 20 का स्क्वायर 4 तो, और बटे 100 करेंगे 4, और 20 × 40, तो याद रहेगा आपको। इस तरह से 44% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक्चुअल में समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप में
15% की वृद्धि कर दिया तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सेम क्वेश्चन फिर से हो गया। 15 तो 2 गुणे 15 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और बटे 100 करेंगे तो 15 दूनी हो जाएगा 30 और 15 का स्क्वायर 225 में हम 100 से भाग कराएंगे 2.25 तो 32.25। ये क्वेश्चन हमने रिपीटेड दिए हुए जो परीक्षाओं में अक्सर रिपीट किए हैं उसी डाटा पे, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 32.25% की वृद्धि, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई में, अब विकर्ण बोल दिया है तो आपका भाई हमने बोला ना कि लंबाई की बात बस करना चाहिए। भुजा हो, विकर्ण हो, परिमाप हो, त्रिज्या हो, व्यास हो, परिमाप हो, सरकमफ्रेंस हो, परिधि, कुछ भी देता है, ऊंचाई, माध्यिका वगैरह, आपको इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। ये नहीं सोचना है कि विकर्ण आ गया आप क्या करें या मेंसुरेशन में घुस जाना ही, क्योंकि इन्होंने बोला 25% की कमी। तो देखिए 25% की कमी 2 गुणे 25 और माइनस 25 का स्क्वायर बटे 100 तो 25 गुणे 2 हो जाएगा 50 और 25 का स्क्वायर 625 और बटे जब 100 करिएगा तो दशमलव लग जाएगा भाग कराने में। तो 50 माइनस 6.25 घटाइए, 50 में से 4 घटाएंगे 44, 44 में से घटाएंगे 43.75%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा मेथड जो भी समझाएं हम आपको कि 25% की कमी अगर किया गया है तो इसको फ्रैक्शन मेथड से भी आप काम कर सकते हैं। तो इसका भिन्न मान कितना होता है? 1/4। 4 से कम होके कितना बनेगा फाइनली? 3 और पावर कितना लगाएंगे? 2। किसके लिए? क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल के लिए पावर 2 लगा देना है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 से 9 कितना कम हुआ भाई? 9 7 16, 7 की कमी हुआ 16 पे और 100 से गुणा कराएंगे ऐसे ही। तो हमारा आंसर कमी में बन जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको। 4 चौका 16, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175 और बटे 4 करेंगे। 4 से काटिए, 4 चौका 16। अब आप देख रहे हैं 4 समथिंग आ गया तो एक ही में 4 समथिंग है, ये हो जाएगा 43.75%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन था। तो आप इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे जिसका हमने नाम लिखा, फिर से बोल देते हैं, वृत्त हो, समबाहु त्रिभुज हो, वर्ग हो, गोला हो, घन हो, अर्धगोला हो, अर्धवृत्त हो, इन आकृतियों में चीजें बराबर होती हैं तो पावर 2 लगाओ ये रेशियो में करके, या फिर इस फार्मूले को अप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? परिमाप बोले हो या विकर्ण बोल दिए हो या भुजा ही बोल दिए हो चलेगा। 16.67 या 66। अब आपको फार्मूला नहीं लगाना चाहिए क्योंकि डाटा टेढ़ा हो गया। एक्चुअल में ये क्या होता है? ये होता है 16 सही 2/3। ये लगभग मान होता है, इस तरह से लिखते हैं हम अप्रॉक्सीमेट। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। क्वेश्चन में क्या बोला है? वृद्धि कर दी जाती है तो वृद्धि के केस में हम प्लस यूज करेंगे। तो कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे कि जो चीज पहले 6 थी वह होके बढ़ के हो गई 7। और क्षेत्रफल में हमने क्या बताया अभी इन आकृतियों में? वर्ग नाम आ गया ना, तो वर्ग के केस में पावर 2 लगा दूंगा। तो पावर 2 लगाइए ऐसे, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 36 से 49 मतलब कितना बढ़ा? 13। तो जो वृद्धि आएगी वो किसमें हमें कैलकुलेट करना है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत किससे होगा? जिससे बढ़े हैं अथवा घटे हैं। तो 36 से 13 बढ़ गया तो जो बढ़ रहा है उसको ऊपर और जिससे बढ़ा उसको नीचे। और 100 से गुणा क्यों होता है भाई? 100 से गुणा इसलिए होता है ताकि ये चीज जो है प्रतिशत में बदल जाए। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4 से काटेंगे 9 बार में, 4 9 36, 4 से काटेंगे 25 बार में। तो देखिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 25 गुणे 3 75, हां से 5 7 हो गया, 5 लिखेंगे और 25 से करेंगे 25 7 32 और बटे 9 करेंगे। 9 से भाग कराइए, 9 3 27। 3 से सारे ऑप्शन शुरू हो रहे हैं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9 3 27, 27 5 32, 5 5 55 और 9 6 54। तो 36 पॉइंट, यही मार दीजिए आंसर। 36.1% क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। इन्होंने बोला है वृद्धि तो हमारा आंसर वृद्धि में ही आएगा। तो ये था आज की क्लास। ये प्रतिनिधित्व की तीसरी क्लास थी। तो आशा करते हैं ये पसंद आई होगी आपको। थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए क्योंकि समय कम है तो हम बार बार रिवीजन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो फिर से रिवर्स करके इस वीडियो को देख लीजिए। आप पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड जरूर देखिए ताकि जो समस्याएं हैं आपकी मैथ की गणित की वो खत्म हो जाए और जीडी में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।